ओम शांति। आज 22 मार्च 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए। हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाते हैं, जिसके हम मालिक बनते हैं। आज बाबा के बच्चे, हम छोटी छोटी चीजों में थोड़े से धन के मालिक, थोड़ी सी जमीन के मालिक, जो बाबा का ही दिया हुआ है, कितने खुश होते हैं। एक गाड़ी, ये थोड़ी बहुत चीजें तो होती है ना बाबा के बच्चों के पास। इस संसार में है भी क्या, और हमारे पास कितनी कमी कमजोरियां हैं। अगर स्थूल धन भी देखें और सूक्ष्म धन, आत्मा का धन, गुण और शक्तियां देखें तो कंगाल के बराबर है। और बाबा नई दुनिया स्थापित करते हैं। पूरा वंडर ही वंडर है स्वर्ग, जिसको अभी कलयुग अंत तक हर आत्मा याद करती है, सभी धर्मों की आत्मा याद करती है, और उसके हम मालिक बनते हैं। हम विचार नहीं करते हैं। अकेले में बैठकर जब हम विचार करेंगे तो हमें नशा चढ़ेगा कि बाबा क्या कर रहा है, हमारे लिए क्या बना रहा है, और हम कौन बनने वाले हैं। चाहे वो हम देवी देवता तो बन ही रहे हैं, पर उस पूरे विश्व के मालिक बनते हैं। आज अगर कलयुगी दुनिया की आत्मा को कहेंगे कि विश्व का मालिक बना रहे हैं, एक कुर्सी के लिए कितनी लड़ाई करते हैं, क्या क्या नहीं कर डालते हैं, गलत और सही। और यहाँ तो बड़ी सहजता से बाबा हमको वंडर ऑफ द वर्ल्ड के मालिक बनाते हैं। तो हमें इस बात का बड़ा फक्र और नशा रहना चाहिए। प्रश्न है, बाप के संग से तुम्हारी क्या क्या प्राप्तियां होती है। तो सबसे पहली प्राप्ति तो मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, जिसके लिए आज भी लाखों करोड़ों साधु संत आत्माएं या और भी धर्मों की आत्माएं अपने अपने तरीकों से प्रयास कर रही हैं, और किसी को प्राप्ति होती ही नहीं है किसी भी मार्ग से जाने से। सिर्फ यही एक इकलौता मार्ग है जब हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा का संग हमें इस दुनिया से पार उस दुनिया ले जाता है। कहते हैं ना, संग तारे कुसंग बोरे। तो यही है वो संग जो हमें उस दुनिया में ले जाएगा, यानी हमारे अपने घर। फिर बाबा ने इसमें यह भी बताया कि हम आस्तिक बन जाते हैं। तो भक्ति में क्या सोचते हैं कि जो भगवान की पूजा करता है वो आस्तिक होता है। पर बाबा ने कहा जिसको सत्य परिचय होता है, क्योंकि जब हम किसी के साथ हैं और हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं, उस आत्मा को ही नहीं जानते, तो इसका मतलब हम अंधेरे में हैं, वो शून्य है हमारे लिए। पर बाबा ने अपना सत्य परिचय, रचना का सत्य परिचय हमारा और त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों काल, आदि मध्य अंत को हम पूर्ण रूप से जानते हैं। अनंत प्राप्ति हैं बाबा के साथ। तो हमारे को बाबा ने तो ये मुख्य दो तीन प्राप्तियां बताई हैं। सब कुछ प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं, गुण ज्ञान शक्तियां, वर्षे। ये कह सकते हैं भी वर्षे में स्थूल वर्षा भी मिल रहा है तो सूक्ष्म वर्षा भी वो वर्षा ही है हमारा। हमें अधिकारी बना देता है सर्वगुण शक्तियों का, ज्ञान खजानों का, वरदानों का, और पूरे कल्प के लिए बना देता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, कौड़ियां देते हो, तो तब संकल्प चलता है ये कौड़ियां भी किसकी हैं। बाबा ने जो हमें अथाह धन दिया था सतयुग में, वही तो अब कौड़ियों के रूप में हमारे पास बचा है। तो ये भी बाबा का दिया हुआ है, जिसको बाबा हमसे लेकर हमको फिर से अथाह धन, फिर से स्वर्ग का मालिक बना देता है। जैसे छोटे बच्चे से होता है ना, कोई चीज गलत ले लेता है हाथ में, कोई धारदार वस्तु ले लेता है, फिर उससे वो धारदार वस्तु ली जाती है ताकि उसको चोट ना लगे, उसको बहलाया फुसलाया जाता है, और उसको फिर बाद में चॉकलेट दे दी जाती है कि बच्चे तुम ये हमें दे दो, हम तुमको इसके बदले ये देंगे। बाबा भी हमें कितना समझा समझा के, रोज पढ़ा पढ़ा के हमारी कमी कमजोरियों को, बुराइयों को अपने पास ले लेते हैं। ये कौड़ी रूपी जो धन है, स्थूल धन, ये भी
कहते हैं बच्चे यहाँ लगाओ और इसको लगा के इसका पदम गुना पाओ। तो हम चाहे शरीर से कितने ही बड़े हों, समझदार हों, पर बाबा पहलाता फुसलाता वैसे ही है हमको, जैसे एक छोटे बच्चे को पहलाया फुसलाया जाता है। क्योंकि हम सब पत्थर बुद्धि बन चुके थे, बाबा हमको पारस बुद्धि भी बनाता है इसी से। फिर बाबा ने हमें आज की मुरली में कहा कि सबको बाबा का मैसेज देना है। सभी आत्माएं दुखी हैं, तो और दुखी होकर हम क्या कहते हैं, भगवान को पुकारते ही हैं। स्वयं अगर किसी ने भक्ति की है इस जन्म में भी, तो भगवान से क्या मांगते हैं? सुख शांति ही मांगते हैं मेन। और अनेकों अनेक जन्म पुकारा है, हम तो भूल गए हैं, बाबा को याद है। तो 63 जन्मों में हमने बाबा को अनेकों अनेक बार पुकारा है, आओ हमें इस दुख की दुनिया से छुड़ाओ, लिबरेट करो। बाबा हमें याद दिलाता है ये सब बातें। तो हमें, जब हम इनका मनन चिंतन करेंगे, तो हमारे पे इनका प्रभाव पड़ेगा, और फिर हम बाबा की याद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकेंगे। और ये मुरली के पॉइंट का, अकेले में मनन चिंतन करना भी बाबा की याद में ही काउंट होता है। फिर एक एक पॉइंट से अनेकों अनेक अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो हमें कोशिश करके कुछ समय, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, यही मुरली के पॉइंट लेके कि अरे मैं आत्मा ही तो थी जो ये करती थी, फील करना चाहिए। बाबा ने मुझे ही कहा है, ये लेटर मेरे लिए ही तो है बाबा का। तो बाबा मुझसे बात कर रहा है, तो मुझे भी उस बात का रिस्पॉन्ड करना है, बाबा से बात करनी है, रूह रिहान करनी है। बाबा ने कहा मुरली में आज कि बच्चे, ये तो दुनिया में माया के 7 वंडर्स हैं। हम जानते हैं ना 7 वंडर। अब एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, जैसे एक तो पता ही है, ताजमहल सबको ही पता है वो तो। बाकी के जो 7 वंडर है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, या नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाबा तो ये हमें समझा रहा है कि उसके 7 वंडर हैं। पर इसका कोई कंपैरिजन नहीं है स्वर्ग से। ये तो इसलिए समझाने दिए बाबा ने कि ये समझ में आए कि वंडर क्या होते हैं, कौन से वंडर्स की बात कर रहे हैं। वंडर तो सिर्फ एक ही है संसार में, वो है स्वर्ग, जिसको 5,000 सालों तक याद किया जाता है। आज भी हम याद करते ही हैं। जो मरता है जिस भी धर्म में, वो स्वर्ग की ही बात करता है। आज जन्नत की बात करते हैं दूसरे धर्म वाले, हेवन की बात करते हैं। तो वो तो कभी जाएंगे ही नहीं, ये हम सब जानते हैं। हम अपने ही, बाबा ने कहा कि धर्म को भूल गए, और यही भूल गए कि हम ही सबसे ज्यादा सुखी थे। हमें सुख की चाहना क्यों है? क्योंकि हमने ही सबसे ज्यादा सुख देखा है। बाबा ने कहा तुमने ही सुख देखा और तुमने ही दुख देखा। तो जिस आत्मा के अंदर, अब कहते हैं कि भारतवासियों को ना सोना बहुत पसंद है, सबसे ज्यादा सोना भारतवासी ही इकट्ठा करते हैं। तो वो किस लिए करते हैं? क्योंकि हमने 3 युगों तक, उस 2 युग तो सोने चांदी हीरे जवाहरात के महलों में रहे हैं, और एक युग द्वापर में भी हमारे पास खूब सोना रहा है। उसी को तो सोने की चिड़िया देख के कहा उन्होंने, और विदेशियों ने आक्रमण किए। तो हम आत्मा में उस सोने के प्रति वो आकर्षण है, इसलिए भारतवासी सबसे ज्यादा सोने के प्रति आकर्षित होते हैं। तो आत्मा के अंदर सुख समाहित है, वो शांति समाहित है, जो हमने 21 जन्मों तक संपूर्ण रीति से, और फिर अगले 21 जन्म यानी द्वापर के, वहां पे भी प्राप्तियां सुख और शांति की, धन की रही रही, सिर्फ एक कलयुग, कलयुग को छोड़कर। बाबा ने कहा कि माया का संग, 5 विकारों का संग हमें डुबो देता है। तो बाबा का बनने के बाद सिर्फ बाबा का संग ही हमें तार सकता है। तो हमेशा बाबा की याद से रह के
हमें हमारे विकर्मों का विनाश करना है। जब विकर्मों का विनाश होगा तो साथ साथ में हमारे जो विकार हैं आत्मा के अंदर, जो हमारे हैं ही नहीं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। हमारे आत्मा के जो दिव्य गुण हैं, शक्तियां हैं, वो इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए समय निकाल निकाल कर दिन में अनेकों बार परम धाम जाकर बाबा को याद करना है। बाबा ने सर्वव्यापी के ज्ञान पे कहा आज कि मैं थोड़ी कहता हूँ कि बच्चे मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे तो आप सब कहते थे कि तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। तो जब वो हमारे माता पिता हैं और उनसे हमें सुख मिलता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो अभी तो इस संसार में दुख ही दुख है। तो जो भी इस संसार में भक्ति के द्वारा हमने सुना, देखा, जाना, वो सारा का सारा अनराइटियस है। सिर्फ एक बाबा का ज्ञान ही है जो राइटियस है। कभी कभी बाबा के बच्चे भक्ति के ज्ञान को लेकर बाबा का ज्ञान समझाने लगते हैं, जबकि बाबा का ज्ञान राइटियस है, वो अनराइटियस है। वो ये सोचते हैं कि भक्ति के ज्ञान से ये ज्ञान मिलता जुलता है। इस ज्ञान से उसमें आटे पे के नमक के बराबर कुछ मिला जुला हुआ है। इससे उद्गम हुआ है उस ज्ञान का। भक्ति में जो भी कुछ है बातें, तो इस ज्ञान से वो निकला है, ये बीज है। कई बच्चे इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं जैसे उससे ये ज्ञान आया है। ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि सत्य एक होता है और असत्य अनेक होते हैं। बाबा ने कहा हमारा पूरे दिन मनन चिंतन चलना चाहिए कि ये ज्ञान जैसे ज्यादा आत्माओं को कैसे दें, कैसे विश्व की प्रत्येक आत्मा तक ये मैसेज पहुंचे कि बाबा आया हुआ है। फिर बाबा ने आज वरदान दिया हमको कि बाप समान वरदानी बनकर हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम बनना है। तो दिलाराम कौन है? हमारा दिल को आराम देने वाला, सुख देने वाला, चैन देने वाला, वो है बाबा। तो हम उनकी संतान, हम मास्टर दिलाराम हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे, जैसे बाबा वरदानी मूर्त है तो हम बच्चे भी वरदानी मूर्त हैं। तो हम किसी की भी कमजोरी को देखते हुए ये नहीं कहेंगे कि ये तो इसके अंदर ये कमी कमजोरी है, हमें तो देखनी नहीं है। हमें तो सब, जैसे बाबा हम सब बच्चों की कमी कमजोरियां थोड़ी देखते हैं। कभी ये थोड़ी कहते हैं तुमने गलत काम किए हैं। हमेशा किस पे? माया रावण की बात करते हैं। तो बाबा हमेशा हमारे आदि और अनादि स्वरूप को देखते हैं। तो ऐसे ही हम हर आत्मा को, किसी भी आत्मा की कमजोरी को दिल में धारण नहीं करना है। हर एक आत्मा के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम बनना है, सुख देना है, सहयोग देना है। चाहे बाबा ने कहा वो आपके साथी हैं चाहे प्रजा है, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमारा हमेशा गुणगान करेंगे, उनके अंदर से दुआएं निकलेंगी। कमजोर को जब हम सहयोग और पालना देते हैं, प्रेम देते हैं, तो ऑटोमेटिकली दुआएं देती हैं जो हमें हमेशा उड़ती कला का अनुभव कराती है। तो कभी भी किसी की कमजोरी देखते हुए भी उसको इग्नोर कर, उसको प्रेम, उसको सुख, उसको आराम, उसको सहयोग देना है। फिर स्लोगन में है, संगम युग पे श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। तो सदा मौजों में रहना है। कोई भी परिस्थिति आ रही है, सदा मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। और आज का सुमान हम ले सकते हैं कि मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं कि ज्ञानी तू आत्मा बच्चे, भूल होने से 100 गुना दंड मिलता है। तो बाबा का ज्ञान में आने के बाद हमें हर चीज की प्रारब्ध पदम गुना मिलती है, पुण्य कर्म की। पर जाने अनजाने हुए भूलों की दंड भी 100 गुना है। तो मातेश्वरी जी ने हमें समझानी दी कि ये 100 गुना दंड से बचने के लिए, एक बार भूल हो गई कोई बात नहीं, पर मातेश्वरी जी जब एक भूल हो जाती थी तो उससे सबक लेकर दोबारा उस भूल को रिपीट नहीं होने देती थी। तो यही बात हमको भी गांठ बांधनी है कि एक बार हो गई तो समझदारी से उस बात को समझकर छोड़ देना है, त्याग देना है। इसमें एग्जाम्पल दिया कि जब कोई जिम्मेवार आत्मा
गलत काम करती है तो उसकी सजा ज्यादा होती है। और कोई निम्न स्तर का बुरा आदमी है, वो हमेशा ही बुरे काम करता है, तो उसकी सजा क्या देंगे? वो तो हमेशा ही गलत कर रहा है। तो हम चूंकि जिम्मेवार आत्माएं हैं, हम ज्ञान में चल रहे हैं, हम ब्राह्मण बन चुके हैं, तो हमारी जिम्मेवारी ज्यादा होने से वो सजाएं भी बढ़ जाती हैं। तो हमें पूरा टेंशन दे के, चाहे वो छोटे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, चाहे दृष्टि वृत्ति बोल द्वारा, कोई भी जाने अनजाने जो भूले हुई, उसको फुल स्टॉप लगा के उनसे सबक लेके आगे उनसे बचना है। फिर बाबा मातेश्वरी जी के महावाक्य में आया कि परमात्मा को जानी जाना नहार कहा गया है। तो दो प्रकार के थॉट होते हैं कि भगवान उन थॉट को या बाबा उन थॉट को दूसरों के हमको लेके क्या करेगा। एक तो बाबा के बच्चों के शुद्ध संकल्प हो गए, और एक व्यर्थ और अपवित्र हो गए। तो जिनके व्यर्थ अपवित्र हैं उनको बाबा जानकर क्या करेगा, और जिनके शुद्ध हैं तो उनके भी हमेशा संकल्प चलते ही हैं, उनको भी जानकर बाबा क्या करेगा। बिल्कुल राइट बात है। बाबा तो जानी जाना नहार है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का, इस पूरे ज्ञान का जानी जाना नहार है। ऐसा नहीं, बाबा मातेश्वरी जी ने समझाया कि परमात्मा रचता, पालन करता और संहार करता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कोई पैदा करता है, स्वयं खिलाता है और मार देता है। ऐसा तो है नहीं। ये तो हम अपने ही कर्मों का हिसाब किताब से हमें जो कुछ प्राप्ति हो रही है, सत्युग के शुरू से लेके इसके अंत तक, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही किए हुए कर्मों का नतीजा है। चाहे वो मनसा वाचा कर्मना है, चाहे वो दृष्टि वृत्ति से हम जो भी फील कर रहे हैं, भोग रहे हैं, देख रहे हैं, हो रहा है। तो भगवान को यानी बाबा को क्या पड़ी है इन व्यर्थ नेगेटिव संकल्पों की, या जो भी शुद्ध संकल्प भी क्रिएट कर रहा है बच्चा, उसके मन के संकल्पों को जानने के लिए। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की दिल से शुभकामनाएं। आप सभी मास्टर दिलाराम बन गए हैं। ओम शांति।